नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीसीएस एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की सीरीज में चौथा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम चौथे चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। हमारा जो चौथा चैप्टर है वो है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इस चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर देखेंगे और जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मुझे लग रहे हैं, जो 2025 की एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है। इससे पहले हमने पहले चैप्टर से तीसरे चैप्टर तक के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लिए थे, समझ लिए थे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला क्वेश्चन देखिए कि एक धारामापी का प्रतिरोध 99 ओम है। इसके पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 1 मिली एम्पियर है। यदि धारामापी के साथ 1 ओम का शंट जोड़ दिया जाए तो धारामापी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दी हुई है एक बार उसको हम पुट कर लेते हैं। पूछा हमें क्या है ये भी देख लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन के अंदर धारामापी का प्रतिरोध, जिसे हम जी से लिखते हैं, 99 ओम दे रखा है। इसके पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 1 मिली एम्पियर। ये पूर्ण स्केल पर धारा का जो मान है उसको हम आई जी से लिखते हैं। 1 मिली एम्पियर दे रखी है, 10 की घात -3 एम्पियर हम पुट कर सकते हैं। यदि धारामापी के साथ 1 ओम का शंट प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, शंट प्रतिरोध को एस से लिखते हैं, इसका मान हमें 1 ओम दे रखा है। धारामापी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा, तो हमें आई का मान पूछा है। एक रिलेशन हम जानते हैं। देखिए, शंट प्रतिरोध का फॉर्मूला हम एस बराबर जानते हैं, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। यहाँ से आई जी का जो मान है वो हमारे पास में है, सब कुछ वैल्यू दी हुई है। आई का मान हमें यहाँ से निकालना है। तो देखिए, एस, मैं यहाँ से इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, आई माइनस आई जी इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी बट्टे में एस। हमें आई की वैल्यू चाहिए, तो आई जी इंटू कैपिटल जी बट्टे में एस प्लस आई जी। यहाँ से आई जी का जो मान है वो है 10 की घात -3, कैपिटल जी का मान है वो है 99, और यहाँ से एस का जो मान है वो हमारे पास में है 1, प्लस में आई जी 10 की घात -3। तो यहाँ से हम 10 की घात -3 कॉमन ले लीजिए, तो 99 प्लस 1 100 हो जाएगा। तो 10 की घात -3 गुणा 100, तो यह आ जाएगा 0.1 एम्पियर। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2 मीटर लंबी परिनालिका में 100 फेरे हैं। इसमें 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के केंद्र पर तथा सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमें 2 मीटर लंबी परिनालिका दे रखी है, तो परिनालिका की जो लंबाई है L, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2 मीटर। परिनालिका में फेरों की संख्या, जिसको हम कैपिटल N से लिखते हैं, इसका मान हमें दे रखा है 100। 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I बराबर हमें दे रखा है 10 एम्पियर। हमें परिनालिका के केंद्र पर तथा परिनालिका के सिरों पर दोनों ही जगह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी है।
देखिए परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो होती है म्यू नॉट एन आई। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट कैपिटल एन बट्टे में एल। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 4 पाई × 10⁻⁷ ये म्यू नॉट का मान है, एन का मान है 100, आई का मान हमें दे रखा है 10 और एल का मान हमें दे रखा है 2 मीटर। यहां से आप देखेंगे 2 पाई रह जाएगा गुणा 10⁻⁻⁴, तो ये 6.28 × 10⁻⁴ टेस्ला। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ बी परिनालिका के सिरों पर। तो सिरों के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो केंद्र पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी आधी होती है, या हम ये भी कह सकते हैं 1/2 म्यू नॉट एन आई के बराबर होती है। तो केंद्र पर हमने निकाली है 6.28 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो इसका हम आधा कर देंगे तो हमारे पास में फाइनल आंसर आ जाएगा 3.14 × 10⁻⁴ टेस्ला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को आप समझेंगे, जैसे ये हमारे पास में कोई तार है, इस तरीके से ये तार है, ये हमने तार को दिखाया है, ये इसकी सतह है। देख लीजिए ये हमने एक धारावाही चालक लिया है। इस चालक में से बहने वाली जो धारा है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर 10 एम्पियर दे रखी है। इसका जो व्यास है वो हमें दे रखा है 2 मिलीमीटर। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या हम फाइंड आउट कर लेंगे तो वो आ जाएगी 1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर। इस धारा के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके पृष्ठ के ऊपर अधिकतम होती है, इसके पृष्ठ के ऊपर मैक्सिमम होगी। तो देखिए पृष्ठ के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷। आई का मान हमें क्वेश्चन के अंदर 10 दे रखा है, 2 पाई, आर का मान हमें 10⁻³ दे रखा है। ये हमारे पास में जाएगा 2 गुणा 10⁻⁷। यहाँ पर 10 पड़ा है तो वो +1 हो जाएगा, 10⁻³ बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो प्लस में 4 हो गई, माइनस की 7 हो गई है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई है 2 गुणा 10⁻³ टेस्ला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक परिनालिका की लंबाई 1 मीटर और औसत व्यास 3 सेंटीमीटर है। इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरों की 5 परतें हैं। परिनालिका में प्रवाहित धारा 5 एम्पीयर है। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहाँ से आप देखेंगे कि जो परिनालिका है इसकी लंबाई हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 1 मीटर। इसका जो औसत व्यास है वो हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 3 सेंटीमीटर। हालांकि इसकी हमें यहाँ पर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें फेरों की संख्या 5 परतें हैं, एक परत के अंदर 500 फेरे हैं, सॉरी 800 फेरे हैं। तो 5 इंटू में 800 आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 5 इंटू 800। और धारा का मान हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 5 एम्पियर। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी है तो बी बराबर होता है म्यू नॉट एन आई।
आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट कैपिटल एन आई बट्टे में एल। म्यू नॉट का मान है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन का जो मान है वो है 5 गुणा 800। आई का जो मान है वो हमारे पास में है 5। एल लंबाई वो हमें इक्वेशन के अंदर दे रखी है 1। तो यहां से आप देखेंगे 4 पाई इंटू 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻7। -7 और 2 यहां से कम हो गए तो माइनस की 5। 25 को 8 से गुणा करेंगे 200। 200 में से 2 को इससे गुणा कर देंगे तो 8 पाई इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए त्रिज्या की धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष बराबर 0 और अक्ष बराबर ए पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात लिखें। देखिए, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर होती है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर बट्टे में 2 ए स्क्वेयर प्लस अक्स स्क्वेयर की घात 3/2। यहाँ से इन सब के लिए देखिए हमारे को क्वेश्चन के अंदर दो चीजें पूछी गई है। अक्स बराबर 0 पर, अक्स बराबर 0 पर, तो उसको मैं लिख देता हूँ बी अक्स बराबर 0 पर। तो यहाँ पर अक्स की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर बट्टे में 2 ए स्क्वेयर प्लस 0 की घात 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, एक की घात बट्टे में रह जाएगी 3, ऊपर है 2 म्यू नॉट एन आई बट्टे में 2a आ जाएगा। इसी प्रकार से अक्स बराबर a के ऊपर हम देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अक्स की जगह अब a रख दीजिए, अक्स की जगह a रखेंगे तो a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर की पावर आ गई है 3/2 म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर बटेवा ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 2a स्क्वेयर हो जाएगी। तो 2 की घात 3/2 तो 2√2 और ए स्क्वेयर से तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूब में, तो म्यू नॉट एन आई बट्टे में 2 इंटू 2√2। 2√2 एक्स्ट्रा आएगा 2√2 और एक ए बी। हमें यहाँ पर इनका रेशियो पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए देख लेते हैं। बी अक्स बराबर ए अपॉन बी अक्स बराबर अक्स बराबर 0 और अक्स बराबर ए पर। अक्स बराबर 0 पर जो रेशियो है मतलब वैल्यू है वो हमारे पास में ये है, और अक्स बराबर ए पर जो वैल्यू है वो म्यू नॉट एन आई 2 इंटू 2√2a। देखिए सब कुछ कट पिट जाएगा, 2√2 रह जाएगा अपॉन 1। तो इनका जो रेशियो है वो 2√2:1 होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तो तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। आई का मान हमें इस क्वेश्चन के अंदर धारा की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 35 एम्पीयर। इस तार से जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का मान हमें यहाँ पर पूछा है। तो देखिए किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। म्यू नॉट का मान है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई का जो मान है वो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 35।
आर का जो मान है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो 20 गुणा 10 की घात -2। देखिए यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो नीचे रह जाएगा, एक जीरो यहां से कम हो जाएगा। ये तो हमारे पास में आ गया 35 गुणा, एक जीरो यहां से कम हो गया, बट्टे से ऊपर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आ चुका है 3.5 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा इसमें 0.40 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा। तार की एक वृत्ताकार कुंडली दे रखी है जिसमें फेरों की संख्या 100। तो एन का जो मान है वो कितना दे रखा है, 100। प्रत्येक की त्रिज्या, हालांकि शायद मेरे हाँ जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, वृत्ताकार कुंडली है तो 8 सेंटीमीटर, या इस त्रिज्या को ऐसे भी आप लिख सकते हैं। चलिए मैं ऐसे ही पुट कर देता हूं। तो ए बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 गुणा 10 की घात -2 मीटर। इसमें 0.40 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 0.40 एम्पीयर। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें यहाँ पर पूछी है, केंद्र पर पूछी है। तो देखिए कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर दीजिए सारी राशियों की। म्यू नॉट का मान है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन का जो मान है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 100। आई का जो मान है 0.40, और 2a, एक की वैल्यू हमें दे रखी है 8 गुणा 10 की घात -2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस मैं यहाँ से ये पॉइंट हटा देता हूँ, 2 जीरो नीचे लगा देता हूँ। तो देखिए ये 4 को इस 4 से गुणा करूंगा, 16 हो जाएगा, वो इस 16 से कट जाएगा। क्लियर। एक जीरो से एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, फिर एक जीरो से एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 10 की घात -2 रह गई है, पाई रह गया है। तो 3.14 गुणा 10 की घात -7 प्लस एक बट्टे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस का +2। तो 3.14 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, इस पर कितना बल लगेगा। देखिए न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, न्यूट्रॉन के लिए जो क्यू का मान है वो 0 होता है क्योंकि इसका आवेश शून्य होगा। और किसी आवेशित कण पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है उसका फॉर्मूला होता है QEB sin थीटा। तो यहाँ पर Q का मान 0 होने के कारण से चुंबकीय बल 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Q आवेश से आवेशित कण V वेग से चलता हुआ एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रवेश करता है, तो आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर बल का फॉर्मूला हम जानते हैं, F बराबर होता है QVB sin थीटा। क्वेश्चन के अंदर जो थीटा है वो हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो F बराबर QVB sin 30 डिग्री। तो QVB sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो बल का मान आ चुका है QVB अपॉन 2। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक अनंत लंबे चालक में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, चालक की अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए विद्यार्थियों, डायग्राम देख लीजिए। ये हमारे पास में चालक है, इसमें से आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित
हो रही है। अब इस चालक की ये है अक्ष, इस अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें यहाँ पर पूछी गई है। तो हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए विद्यार्थी, चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम जानते हैं। चालक के अंदर B इनसाइड, इसकी जो रेडियस है वो यदि आप कैपिटल R लेकर चलें और स्मॉल r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो होती है म्यू नॉट I इंटू स्मॉल r बट्टे में 2 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वेयर। क्लियर? तो यहां से आप देखेंगे अक्ष पर स्मॉल r का मान है वो 0 हो जाएगा, तो उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो भी शून्य हो जाएगी। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर तारों में क्रमशः 1 एम्पीयर तथा 3 एम्पीयर की धाराएं एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही है। दोनों तारों के प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल क्या होगा? तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र हम जानते हैं, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर I1 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1 एम्पियर, I2 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 3 एम्पियर, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम डी से लिख रहे हैं जो कि 1 मीटर दे रखी है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। I1 का मान है 1, I2 का मान है 3, 2 पाई डी की वैल्यू है 1। यहाँ से 2 पाई से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, तो 6 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर काम करने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन के अंदर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का जो मल्टीपल है वो ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए निर्वात की चुंबकशीलता जिसे हम म्यू नॉट से पुट कर रहे हैं, इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वेयर। क्लियर? मैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के लिए देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम जानते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। हमें वैल्यू चाहिए एप्सिलॉन नॉट की। देन हमारे को क्या मिल जाएगा? एप्सिलॉन नॉट बराबर, बाकी की राशियों को हम बट्टे में ले जाते हैं, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाते हैं, तो 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹, और देखिए मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए। तो म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो हमारे पास में है 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा? 1/10⁻⁷ है, 9 इंटू 10⁹ है, यहाँ से हमारे पास में 1/9 इंटू 10⁻16 ये आ गया। तो ये हमारे को मिल चुका है। इसे हम 3 गुणा 10 की घात 8 का स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होता है, जिसे हम c लिखते हैं। ये c स्क्वायर के बराबर भी हम इसको पुट
कर सकते हैं, या सी बराबर ये वाला रिलेशन हमारे को पूछा है, यहाँ तक आप करके आ जाएंगे। सी बराबर हम 1 में अंडर में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या कहा गया है। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, वैसे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो नहीं है। बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप लिखिए। तो बायो सावर्ट का जो नियम है उसका सदिश रूप dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन 4 पाई r क्यूब। हम इस तरीके से इसका सदिश रूप लिख सकते हैं। क्लियर। विद्यार्थियों ये था चौथे चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नोत्तर। नेक्स्ट वीडियो में हम चुंबकत्व एवं द्रव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हालांकि जो पांचवा चैप्टर है उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं और इस साल भी ब्लूप्रिंट से पूछे जाने की संभावना कम ही है, बट उसमें फिर भी हम एक दो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावना है उनकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।